जय श्री राम। मूल कारण हमारे भारत के अंदर क्या मूल कारण है? आज से सैकड़ों या 150 वर्ष पहले हमारे भारत के अंदर चाहे अंग्रेजों का शासन हो चाहे इस्लामी शासन हो, उससे हमारे ठीक वह हमारे देश के अंदर शासन होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए, वह तो यही। परंतु हमारे भारत में समाज का और परिवार का 80-85% शासन था। जो भी समाज के अंदर कोई भी गुनाहगार होता, दूर दूर तक बड़े बड़े शहरों में चौकी भी नहीं थी और थानेदार तो वहाँ थे जहाँ कोई राष्ट्र का राजा होता था, वहाँ होता था, और वकील भी कोई वहीं होता था जहाँ राष्ट्र की राजधानी 565 हमारी राष्ट्र थी, उस जगह भी थाना होता था। और चौकियाँ भी कोई बड़े बहुत बड़े शहर में कोई चौकी होती थी पुलिस की। हमारे समाज के अंदर आज से 150 वर्ष पहले यहाँ नहीं थे। 150-200 वर्ष के आसपास दूर दूर तक हमारे पुलिस चौकी नहीं थी। क्यों? कि समाज का शासन था, परिवार का शासन था, समाज परिवार का दंड का शासन था, जो सख्त दंड था। आज जो चोरी जारी करने वाले जो खुले श्रीआम घूमते हैं और जो लूट खसोट करने वाले को कोई दंड मिलता है या कैद या जेल में बंद होते हैं, उनका सम्मान करके उनसे नारे लगा करके उसको बाहर लाते हैं। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में चोरी जारी करने वाला, लूट खसोट करने वाले को वैसे दंड देते थे, वो बाहर मुंह दिखाने के लायक नहीं होता था, ऐसा दंड था। समाज का शासन, समाज का दंड आज से 150 वर्ष पहले हर समाज के अंदर दंड और सख्ताई थी। छोटे मोटे पहली बात तो उस सख्ताई से कोई भी झगड़ा लड़ाइयाँ होती भी नहीं थी। अगर ये होती तो समाज के जो भी मुख्य होते थे उनकी जो भी बात वह दंड देते उसको मानना पड़ता था। और उस दंड के भय से पहले बहुत ऐसे सुनने में आता है, कहीं हमारे आसपास के 200 वर्ष पहले गांव में कोई कत्ल तो होने का प्रश्न भी नहीं था। जहाँ हिंदुओं का जहाँ भी गांव है वहाँ कोई कत्ल होने का तो कोई काम ही नहीं था। समाज का शासन, परिवार का शासन और राष्ट्र का शासन तो बहुत लंबी चौड़ी, कोई बड़े शहर में कोई घटना, कोई झगड़ा होता था, उसको कोर्ट का तो बुजुर्गों ने आज से 150-200 वर्ष पहले बुजुर्ग है, उनने न तो थाना चौकी देखी और न ही वो वकील व कोर्ट में देखते थे। काम ही झगड़ा होता ही नहीं। झगड़ा नहीं होगा तो कोर्ट कचहरी क्यों देखेंगे? आज जितने भी चौकियाँ ज़्यादा, जितने भी थाने पुलिस ज़्यादा, उतने भी झगड़े, उतने भी वकील, जितने भी वकील है उतने भी झगड़े अधिक। और आज से 200 वर्ष पहले कोई बुजुर्ग जो 95-90 साल का है, उनको पूछो कि हमारे भारत में कहाँ पर थाना था, कहाँ चौकी थी, कितनी दूर दूर तक चौकियाँ होती थी। समाज का शासन था। समाज का शासन, इतना शासन कि उसके भय से कोई भी झगड़ा नहीं करता था। कोई बुजुर्ग जो भी आदेश देता उसकी पालना होती थी। आज बुजुर्ग है, चाहे कोई पढ़ा लिखा, चाहे IAS अधिकारी रिटायरमेंट है, उनकी कौन सुनता है? कोई उनके परिवार का भी नहीं सुनता, दूसरा कौन सुनता है? उसकी बालिकाएँ भी नहीं सुनती, दूसरे समाज के परिवार के क्यों सुनेंगी? और पुराने समय में जो एक गांव का व्यक्ति था, उसका सारा, चाहे कोई भी 36 कौम है, सभी उसको भयभीत मानती थी, उसके शासन से, समाज के शासन से डरती थी। और आज जो IAS अधिकारी रिटायरमेंट हो गया और वह बड़ी कानून जानता है, फिर भी उनके बालिकाएँ उनके बस में नहीं है, क्योंकि ये सरकार का शासन के अधीन हो गई हम। ठीक, सरकार का शासन, मर्यादा होनी चाहिए, दंड भी होना चाहिए, परंतु उनके सब अधीन हुए। हमारे समाज के शासन को छोड़ दिया, परिवार के शासन को छोड़ दिया, बुजुर्गों की शिक्षा दीक्षा का शासन छोड़ दिया, उपदेश छोड़ दिया। इसलिए ये कमी है। इन कमी के कारण से
आज कोई आज के बालिकाएं न तो भारतीय संस्कृति मानती है, न सभ्यता मानती है, न पहनावे की बात मानती है, न बोलचाल की भाषा मानती है, न रहन सहन की भाषा मानती है, न खान पान करने का मानती है। चाहे बीमार हो चाहे कैसे हो, हमें खाना है। और पहनावे में चाहे काले वस्त्र पहनो चाहे कैसे वस्त्र हो, हजारों प्रकार के वस्त्र है, फिर भी काले वस्त्र वास्तु के हिसाब से निषेध है। और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। वह कपड़ा काला वस्त्र पहनते हैं। और जो गर्मी में जो नहीं पहनना चाहिए वह वस्त्र पहनते हैं। हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए लीविज वे सॉफ्टी कमीज कपड़े होने चाहिए। चाहे कितने भी आजकल रंग बिरंगे अनेक प्रकार के हैं, काले वस्त्र छोड़कर कितने भी पहनो, सॉफ्टी वस्त्र बहुत से हैं, कितने भी पहनो, कौन मनाही करता है, परंतु ऐसा पहनते हैं जिनसे खाज होनी, शरीर में बीमारियां होनी। ऐसे ऐसे भारी वस्त्र जुराब जो जेठ मई अप्रैल में जो गर्मी जोन में इतनी भयंकर गर्मी होती है, इसमें जुराब अपने पैरों में दुर्गंध आती है, फिर भी जुराब पहनते हैं। इसलिए हमारे भारतीय में जो रहने वाले हैं उनको ऋतु का भी ज्ञान नहीं, भी कौन सी ऋतु में हम पहन रहे हैं। विदेश वाले को जिनको बर्फ़ पड़ती है 7-8 महीने, 6 महीने, 5 महीने, वो तो पहनेंगे ही। वो खान पान भी अलग तरीके से खाएंगे। हम उनकी देखा देखी खान पान नहीं खाते, हम भी उनके देखा देखी में खाने लग गए, उनके देखा देखी में पहनने भी लग गए, उनकी देखा देखी में वेशभूषा और बोलचाल की भाषा भी अपना ली। जो बोलचाल की भाषा में बहुत से ऐसे शब्द है, टाटा टाटा टाटा, क्या कौन सी डिक्शनरी कौन से शब्दकोश का ये शब्द है टाटा टाटा? किस समय कहा था अंग्रेज़ों ने टाटा टाटा? और आज राम राम कहने से भयभीत होते हैं, और बुजुर्ग भी भयभीत होता है। कोई पढ़ा लिखा, कोई पोता बेटा मुझे टोक नहीं देवे, इसलिए वो भी भयभीत से टाटा टाटा ही सिखाता है। बच्चों को ऐसे टाटा टाटा ही दादा दादी सिखाते हैं, क्योंकि वह भयभीत है। हमारे आज बच्चे पढ़े लिखे हैं, कई डिग्रियां कर रखी है, और हम नादान पढ़े लिखे हैं, इसलिए बच्चों से भयभीत होकर के वही कहता है भी आप टाटा टाटा कहो। अरे क्या कौन सी डिक्शनरी कौन से शब्दकोश का ये शब्द है जो टाटा टाटा शब्द बताते हूँ? हमारे जो आज कई ऐसे बच्चे हैं जिनको जो अंग्रेजी में जानवरों के नाम है उस नामों से पुकारा जाता है, उनको अंग्रेजी पढ़ने वाले को ऐसे पता नहीं, डिक्शनरी में वो शब्दकोश में नहीं देखते कि ये शब्द क्या शब्द है। टीकू मीकू पीकू, ये ऐसे कई अनेक प्रकार के ऐसे शब्द हैं जो जानवरों के नाम हैं, वैसे शब्द बच्चों के और बच्चियों के नाम रख रखे हैं। और हमारे भारत के अंदर कैसे कैसे नाम थे, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, अवतारों के नाम पर, जो भक्तों के नाम पर जो नाम रखे जाते थे, उस नाम को तो भूल दिया, और जानवर कुत्ते बिल्ली उनके पर नाम को रख दिया। ये बड़ी गौर करके कहते हैं कि हमारा बच्चे का ये नाम, 2 शब्दों का नाम, जो जानवरों का नाम वह नाम, देखो सुनो, और इसका जन्मदिन मनाते हैं हम। अरे जन्मदिन, नाम तो बच्चों का जानवरों का नाम रख रखा है, और जन्मदिन मनाते हैं मनुष्य योनि के। हमें यह भी मालूम नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और बड़ों का सम्मान और मर्यादा आदि जब तक हमारे भारत में नहीं रहेंगी तो ये देश में कोई आगे बढ़ने वाली बात नहीं। इसलिए हमारे इस परिवार में भारतीय संस्कृति सभ्यता आनी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ में संस्कृति सभ्यता, सम्मान, बड़ों के सम्मान से, प्रणाम से 4 चीज़ें मिलती है। यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, धन बढ़ता है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है वो उसको वह धन्नाढ्य होने में ये निश्चय है। माता पिता को जो ठोकरों के मुँह में रखता है वह कभी धन्नाढ्य नहीं होता, और आप भी कभी सुखी नहीं होता। ये निश्चय करके देखो। जो भी हम जैसी करनी वैसी भरनी देखते हैं, और कईयों के तो थोड़े ही दिनों में सामने आ जाती है कि जो बड़े बुजुर्गों माता पिता की जो अधीनता से निष्काम से सेवा करेगा उसका आप आगे चलकर भविष्य सुनो, उनके क्या खुशी मिलती है, क्या उसके सुख होते हैं। और जो माता पिता को दुख देता है, सेवा नहीं करता है, वह परमात्मा की भक्ति भी नहीं कर सकता, वह आस्थावान जिज्ञासु भी नहीं होता। इसलिए माता पिता का जो सम्मान, बड़ों का सम्मान, माता पिता की सेवा, निष्काम से सेवा करेगा, वह भी धनवान कोई
पैसे रुपए पैसे से धनवान नहीं होता, उसकी इज्जत उसका सुख अलग तरीके का होगा। इसलिए इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति से और सभ्यता का उत्थान करना चाहिए। अक्षर विद्या सीखने के साथ साथ में संस्कार गीत होना चाहिए। इसलिए इसी सूत्र में हम विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम।